वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे। जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। वीतरागभयक्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्भावमागताः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। जय श्री कृष्ण। आप सभी को मेरा प्रणाम। पिछले सप्ताह हमने गीता का सबसे जो लोकप्रिय आश्वासन है गीता के, उनमें से एक आश्वासन हमने पढ़ा था, जहां भगवान भक्त की पर्सनल गारंटी लेते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। क्या कहते हैं? योगक्षेमं वहाम्यहम्। वैसे तो भगवान सभी प्राणियों का योगक्षेम वहन करते ही हैं। वो कवि बिहारी का सवैया है ना, हमने कई साल पहले लिया था क्लास में। जब दातन थे तब दूध दियो, अब दात भये कहा अन्न न दई है। जीव बसे जल में थल में, तिनकी सुधि दे लई है तो तेरी भी लई है। जान को देत अजान को देत, जहान को देत सो तोहु को दई है। काहे को सोच करे मन मूरख, सोच करे कछु हाथ न आई है। तो भगवान प्रत्येक जीव के पालनहार हैं। सबका वहन प्रारब्ध के द्वार से करते हैं, लेकिन जो उनका अनन्य भक्त होता है उसका तो स्वयं ही विशेषता से वहन करते हैं। इसीलिए कहा कि मेरे अनन्य भक्तों का, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम, मेरे अनन्य भक्तों का जो योगक्षेम है वो मैं स्वयं वहन करता हूँ। तो वहन करना माने बोझा ढोना, जिम्मेदारी उठाना, और वो भी बड़ी प्रसन्नता से, बड़ी तत्परता से उठाई जाए। जैसे माँ जो है वो छोटे बच्चे के जो काम करती है तो बड़ी प्रसन्नता से करती है, तत्परता से करती है और स्वयं करती है, वो नौकरों से नहीं करवाती। करऊं सदा तिनके रखवारी, जिमि बालक राखई महतारी। तो अब लिटरली योगक्षेम का जो अर्थ है वो है अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति, और अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति योग है, और प्राप्त वस्तु की रक्षा करना क्षेम है। ठीक, तो लिटरली तो ये मीनिंग है, लेकिन साधक की दृष्टि से अगर देखें तो साधक को अभीष्ट क्या है? साधक को क्या चाहिए? साधक को तो भक्ति ही चाहिए। तो सांसारिक वस्तुओं की कामना तो उसमें होती नहीं है, तो जो सच्चा साधक होता है, इसलिए भक्ति की प्राप्ति करा देना ही योग है।
और प्राप्त वस्तु की रक्षा करना क्षेम है, यानी कि प्राप्त हुई भक्ति को स्थायी रूप से बनाए रखना, यही क्षेम है, उसका संरक्षण है। माने जिस स्थिति तक भक्त पहुंचा है, साधक पहुंचा है, भगवान उसको उस स्थिति से भ्रष्ट नहीं होने देते। तो भगवान अपने भक्तों का हित देखते हुए सांसारिक वस्तुओं की प्राप्ति कराते भी हैं और नहीं भी कराते हैं। अगर वो भक्त के लिए ठीक नहीं है, उसकी भक्ति को वो पुष्ट नहीं करेगी वस्तु, तो हो सकता है उसको ना भी दें। तो प्राप्ति कराते भी हैं और नहीं भी कराते हैं, लेकिन दोनों ही योग हैं। और क्योंकि भक्त की सांसारिक और वस्तुओं को वो बनाए भी रखते हैं और नष्ट भी कर सकते हैं, तो यही उनका क्षेम है भक्त के लिए। क्योंकि भक्त के वो क्या चाहता है, वो क्या नहीं चाहता, ये कोई मूल्य नहीं रखता। भगवान की दृष्टि केवल भक्त के कल्याण पर रहती है, लॉन्ग टर्म बेनिफिट जो होता है उस पर रहती है। इसलिए भक्त, सच्चा भक्त जो होता है, वो भगवान से प्रार्थना भी यही करता है, जेहि विधिनाथ होई हित मोरा, करऊँ सो बेगी दास में तोरा। जेहि विधिनाथ होई हित मोरा, करऊँ सो बेगी दास में तोरा। तो गीता के इस पॉइंट पर जब भगवान 7वें अध्याय में और फिर यहाँ तक, अब तक कितनी बार भगवान अलग अलग तरीकों से कह चुके हैं कि सब कुछ वही है। तो यहाँ अब एक बड़ा स्वाभाविक प्रश्न उठता है कि जब सब कुछ वासुदेव ही हैं, तो फिर चाहे किसी की भी पूजा करो, हो तो वो भगवान की पूजा ही रह जाएगी। तो अब ये गीता की पोएटिक और लॉजिकल ब्यूटी है। So it's a very valid question here that if everything is Vasudeva, will not the worship of Devatas become the worship of Bhagwan? तो भगवान 23वें श्लोक में इसी बात को क्लैरिफाई करते हैं कि जो अन्य देवताओं को पूजते हैं, वो वास्तव में पूजते तो मुझे ही हैं, लेकिन पूजते हैं अविधि पूर्वक। मतलब पहचानते नहीं हैं, पहचानने का ही सारा खेल है। आइए अगला श्लोक पढ़ते हैं। पिछली बार थोड़ा हमने इसमें प्रवेश किया था, लेकिन हमेशा की तरह थोड़ा सा पीछे जाके फिर थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे हम। अगली स्लाइड लगा दें। ये प्यन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः, तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्यविधिपूर्वकम्। भगवान कहते हैं कि हे कौन्तेय, हे कुंती नंदन, ये प्यन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः, कि जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक अन्य देवताओं का पूजन करते हैं, तेऽपि मामेव यजन्ति, वो भी मेरा ही पूजन करते हैं, लेकिन अविधि पूर्वकम, करते हैं अविधि पूर्वक। तो इस श्लोक का जो लास्ट वर्ड है अविधि पूर्वकम, ये सबसे इम्पॉर्टेंट वर्ड है यहाँ। मैं कहूँगी ये एक क्रांतिकारी शब्द है फिर से, जो हमको पूजा पाठ को लेकर ये जो हम विधि विधान ये सब सोचते हैं, इसको रीडिफाइन करता है, हमको मजबूर करता है सोचने पर कि उपासना की सही विधि क्या है आखिर। तो ऐसा कौन सा फैक्टर है या ऐसी कौन सी गलती है जो उपासना को अविधि पूर्वक बना देती है। तो देवताओं का जो श्रद्धा पूर्वक पूजन करते हैं, उनसे आखिर गलती कहाँ हो रही है और कैसे वो इस गलती को सुधार सकते हैं, कैसा दृष्टिकोण रखकर वो इस समस्या से निजात पा सकते हैं। तो ये प्यन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः, तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्य विधि पूर्वकम। अर्जुन, even those devotees who with faith worship other devatas, in reality they worship me only, though with a mistaken approach. So as I just mentioned, the last word in this shlok, avidhi purvakam, has a lot of philosophical weight, and it is crucial to understanding the message of this verse, the core message. So we will take that later. For now, let's take a closer look at the word meanings. अब शब्दार्थ देखते हैं
तो सबसे पहले कौन्तेय, हे कुंती नंदन। तो यहाँ भगवान ने अर्जुन को कौन्तेय कहकर संबोधित किया है। नेक्स्ट स्लाइड। गीता में अर्जुन के लिए पार्थ जो संबोधन है उसका सबसे अधिक बार प्रयोग हुआ है और कौन्तेय का सेकंड नंबर है। तो पार्थ और कौन्तेय जो हैं, ये जो संबोधन है भगवान को बड़े प्यारे हैं। अक्सर जब कोई खास बात बतानी होती है भगवान को गीता में, तो भगवान इन संबोधनों का प्रयोग करते हैं। मैं सोच रही थी कल ये श्लोक पढ़ते हुए कि भगवान ने यहाँ पर धनंजय क्यों नहीं कहा, महाबाहु क्यों नहीं कहा, या कोई और संबोधन क्यों नहीं दे दिया, कौन्तेय ही क्यों कहा। तो अब जो मेरे कुछ भाव हैं वो आपके सामने मैं रखती हूँ। मैं गलत भी हो सकती हूँ, असली तो बात संत ही बता सकते हैं। तो कौन्तेय का अर्थ तो हमको पता ही है, माने कुंती का पुत्र। और माता कुंती जो हैं वो अर्जुन की तो माँ हैं ही, साथ ही स्वयं भगवान कृष्ण की बुआ भी हैं। तो और एक बड़ी उच्च कोटि की अनन्य भक्त भी हैं। तो जब भगवान कौन्तेय कहकर अर्जुन को पुकारते हैं तो वो एक तरह से अर्जुन को उनकी माँ की याद दिलाते हैं कि तुम उस विलक्षण भक्त और उस तपस्विनी माँ कुंती के पुत्र हो। तो तुम्हारे अंदर तो भक्ति के संस्कार, अनन्यता के जो संस्कार हैं वो पहले से ही हैं। पिछले श्लोक की व्याख्या के परिशिष्ट भाव में स्वामी जी ने एक एनालॉजी दी थी बड़ी अच्छी, हमने उसको डिस्कस भी किया था, जहाँ पर उन्होंने कहा कि भगवान का जो अनन्य भक्त होता है वो भगवान की उपासना करता है, तो वो फैमिली मेंबर की तरह होता है, परिवार के एक सदस्य की तरह होता है। लेकिन जो देवताओं को पूजता है वो एक मजदूर की तरह होता है, जिसको सीमित मजदूरी, जो पैसे हैं सीमित मिलते हैं। लेकिन भगवान का जो भक्त है तो वो तो घर के सदस्य की तरह है, घर की सब चीज़ उसी की है। तो यहाँ कौन्तेय कहकर भगवान शायद अर्जुन को ये भी याद दिला रहे हैं कि अर्जुन तुम तो मेरे भाई हो, तो तुम तो असीम फल प्राप्त करो, बजाय कि छोटे मोटे सीमित फल पाने के लिए तुम तो सदस्य हो घर के। तो साहित्यिक दृष्टि से देखें तो श्लोक के एंड में कौन्तेय शब्द आ रहा है, और जो सबसे महत्वपूर्ण शब्द है शायद इस श्लोक का, अविधिपूर्वकम, उसके ठीक पहले कौन्तेय शब्द आया। तो इसको अगर लिटरेरी तरीके से एनालाइज करें तो हम कहेंगे कि एक जेंटल ड्रामेटिक पॉज है, कि एकदम से सुनने वाले का ध्यान भगवान की ओर खिंच जाए। तो यजन्त्य विधि पूर्वकम, अविधिपूर्वकम ये बात बोल रहे हैं, तो उसके जस्ट पहले भगवान कौन्तेय कहकर अर्जुन को संबोधित करते हैं, ताकि अर्जुन जो अगली मार्मिक बात है उस पर ध्यान दे। तो ये भी एक रोल होता है संबोधन का। दैट बीइंग सेड, अब हम आगे के शब्दार्थ देखते हैं। तो कौन्तेय, हे कुंती नंदन, ओ सन ऑफ कुंती, ओ अर्जुन, ये अपि भक्ताः, जो भी भक्त, जो भी मनुष्य, श्रद्धया अन्विताः, श्रद्धा पूर्वक। श्रद्धा और अन्विताः शब्द हैं। अन्वित माने होता है पोजेस्ड ऑफ, एंडाउड विद। तो श्रद्धयान्विताः इट मीन्स एंडाउड विद श्रद्धा। तो यहाँ सकाम भाव वालों के लिए श्रद्धा शब्द आया है, तो कुछ एक बार अटपटा सा भी लगता है। लेकिन सेठ जी एक्सप्लेन करते हैं इस बात को तत्व विवेचनी में, कि वेदों में, शास्त्रों में वर्णित जो देवता हैं और उनकी उपासना और फिर उस उपासना करने के फलस्वरूप जो स्वर्ग आदि की प्राप्ति होती है, तो जिनका आदरपूर्वक दृढ़ विश्वास है इन सब में, तो उनको यहाँ श्रद्धा युक्त कहा गया है। जो बिना श्रद्धा के खाली दिखावे के लिए, यानी कि खाली शो ऑफ करने के लिए देवताओं का पूजन करते हैं बड़ी विधि विधान से, वो इस कैटेगरी में नहीं आते हैं। उनकी गिनती तो आसुरी प्रकृति वालों में है। तो इसलिए यहाँ उनको श्रद्धा संपन्न, श्रद्धा युक्त कहा गया है। अन्य देवताः यजन्ते, अन्य देवताओं का पूजन करते हैं, दे वर्शिप अदर गॉड्स। तो बेसिकली कामनाओं की पूर्ति के लिए शास्त्रोक्त विधि विधान से श्रद्धा पूर्वक पूजा करना, अन्य देवताओं की पूजा करना है। तो हे कुंती नंदन, जो भी मनुष्य श्रद्धा पूर्वक अन्य देवताओं का पूजन करते हैं, ओ सन ऑफ कुंती,
Even those devotees who worship other devatas with faith, ते अपि माम एव यजन्ति. वे भी मेरा ही पूजन करते हैं. Even they worship me only. पर अब शब्द दे रहे हैं अविधि पूर्वकम, पर करते हैं अविधि पूर्वक. सो दे डू इट इन एन इम्प्रॉपर मैनर, या उनका अप्रोच तो जो है वो करेक्ट नहीं है. तो लिटरली स्पीकिंग विधि पूर्वक माने क्या होता है, मतलब प्रॉपर तरीके से, प्रोटोकॉल से, मेथड से कोई भी काम करना. तो अविधि पूर्वक यानी कि लैक ऑफ दैट प्रॉपर मेथड और प्रोटोकॉल. तो गीता के अनुसार विधि क्या है, वासुदेव सर्वम. और अविधि क्या है, फेलिंग टू सी दैट द देवताज आर नॉट डिफरेंट फ्रॉम भगवान, फेलिंग टू सी दिस रियलिटी. तो इसलिए स्वामी जी ने देखे यहाँ पर क्या अर्थ दिया है अविधि पूर्वकम का. अविधि पूर्वक तो कह दिया जो लिटरल मीनिंग है, अर्थात यहाँ पर छोटा सा फ्रेज ऐड किया है, देवताओं को मुझसे अलग मानते हैं. So they lack this recognition of cosmic unity. तो अब 2 मिनट हम ध्यान दें. साधक संजीवनी में केवल शब्दार्थ नहीं दिए हैं, मतलब कहीं ब्रैकेट्स के छोटे से स्पेस में, या कहीं थोड़ा सा जैसे यहाँ पर अर्थात करके जो ऐड किया है, तो कहीं ना कहीं इन शब्दार्थ में भावार्थ को भी पिरो दिया गया है. मैं जब कल इसके शब्दार्थ पढ़ रही थी तो भक्ताहा, ये जो शब्द है इसका अर्थ है भक्त, लेकिन ब्रैकेट में मनुष्य लिखा है. तो उसी समय हिंट मिल जाता है पढ़ते समय ही कि यहाँ वास्तविक भक्तों की बात नहीं चल रही है, जो पिछले श्लोक में जिनकी बात कही गई थी. क्योंकि यहाँ तो सकाम भाव वाले साधारण मनुष्यों की बात चल रही है, जिनको हम व्यवहार में भक्त कह देते हैं. अब भगवान तो उदार है, ये उनकी उदारता है कि वो उनको भक्त कह रहे हैं, लेकिन अगर हम वाकई सोचें तो वो भक्ति तो नहीं है, क्योंकि उसमें तो एक लेन देन का भाव है कि मैं ये यज्ञ करूं, मैं ये अनुष्ठान करूं, ये व्रत उपवास करूं, तो इसके बदले में मुझे इस फल की प्राप्ति हो. तो इस ब्रैकेट की आवश्यकता इसलिए पड़ी यहाँ पर, क्योंकि जब तक सकाम भाव हो या जब तक भगवत बुद्धि ना हो सब में, तब तक भक्त की श्रेणी में मनुष्य फिट नहीं बैठ रहा. सच्चे भक्त का या तो सकाम भाव नहीं होता, और अगर उसमें मान लीजिए कोई इच्छा भी होती है तो वो हर देवता के आगे हाथ नहीं फैलाता, वो केवल भगवान से ही मांगता है. तो हमने पढ़ा ही है. तो या फिर भक्त जो है वो हर देवता में साक्षात भगवान के ही दर्शन करता है. तो जहाँ सकाम भाव है या फिर भेद दृष्टि है, तो वो भक्त की बजाय एक साधारण मनुष्य ही है. तो इसलिए स्वामी जी ने यहाँ भक्त उसका अर्थ तो दिया है शाब्दिक, लेकिन ब्रैकेट में मनुष्य दे दिया. फिर जो लास्ट वर्ड है यहाँ अविधि पूर्वकम, तो यहाँ स्वामी जी ने बिना किसी लंबे चौड़े एक्सप्लेनेशन के अविधि शब्द की कितनी सटीक परिभाषा दे दी है. माने जो देवताओं को भगवान से अलग मानते हैं, तो गीता के अनुसार देवताओं के पूजन में कोई समस्या नहीं है, इस भेद बुद्धि में समस्या है. कई लोग इस बात को पकड़ नहीं पाते और कहते हैं कि गीता में देवताओं के पूजन का निषेध किया है भगवान ने, या गीता के अनुसार देवताओं के पूजन से पतन होता है. लेकिन पतन देव पूजन से नहीं होता है, बल्कि इस भेद दृष्टि के कारण होता है. देवताओं को भगवान से अलग समझें और फिर उनकी पूजा करें, हम अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए भेद बुद्धि से पूजा करें, तो पतन होगा. तो यहाँ भक्ताहा, इसकी केवल डिक्शनरी डेफिनेशन नहीं दी. अगर हम डिक्शनरी देखें तो भक्ताहा मतलब भक्त है, और इसी तरह अविधि पूर्वक क्या डिक्शनरी वर्ड अगर हम डेफिनेशन हम देखें तो अविधि पूर्वक मतलब लैक ऑफ प्रोटोकॉल, लैक ऑफ प्रॉपर मेथड, यही है. लेकिन ये स्वामी जी जो ऐड कर रहे हैं यहाँ पे, अर्थात देवताओं को मुझसे अलग मानते हैं, तो ये इसका वास्तविक तात्पर्य है. लेकिन डिक्शनरी देख के हम ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते. तो मैं बस आपका ध्यान दिलाना चाह रही थी. आज 4 साल हो गए हमें शब्दार्थ पढ़ते हुए. सबसे पहले शब्दार्थ ही पढ़ते हैं, फिर हम व्याख्या पढ़ते हैं.
तो मैं ध्यान दिलाना चाह रही थी कि साधक संजीवनी के जो शब्दार्थ हैं, जो छोटे छोटे ब्रैकेट्स शब्दार्थ में आते हैं, जो फुट नोट्स में बात स्वामी जी कह रहे हैं, तो अगर उन सब बातों को हम ध्यान से पढ़ें तो श्लोक के भाव कितने बढ़िया समझ आते हैं. Swamiji brilliantly decodes here the entire grammatical and philosophical distinction between superficial rituals and true devotion within the small space of word meanings. So I just wanted to bring that to your attention. स्वामी जी भक्ताहा का अर्थ मनुष्य और अविधि पूर्वकम का अर्थ देवताओं को भगवान से अलग मानना, इतना सा लिखकर शब्दार्थ के इस छोटे से स्पेस में ही इस श्लोक का जो मूल भाव है उसको एकदम क्लियर कर देते हैं. तो खाली डिक्शनरी डेफिनेशंस देखकर हम गीता के गहरे भावों तक नहीं पहुंच सकते. साधक संजीवनी की ये विशेषता है कि बिना किसी भारी भरकम शब्दावली के, बिना विद्वत्ता दिखाए, बस इशारों में ही ऐसे गागर में सागर भर दिया, अगर हम ध्यान से पढ़ें तो. एक और बात पर हम ध्यान दें, इस श्लोक में भगवान ने 2 बार अपि कहा और 1 बार एव कहा. ये प्यन्य देवता भक्ता, नेक्स्ट स्लाइड. तो जो भी मनुष्य अन्य देवताओं का पूजन करते हैं, इवन दोज हु वर्शिप अदर गॉड्स. तो वैसे तो अपि, एव ये अव्यय शब्द हैं, इनडिक्लाइनेबल्स कहते हैं इनको इंग्लिश में. तो इन शब्दों का कोई ऐसे लंबा चौड़ा अर्थ नहीं होता. दे आर यूज्ड टू एम्फसाइज द वर्ड्स प्लेस्ड नेक्स्ट टू देम. अव्यय शब्द है ना, अव्यय माने जो कभी बदलते नहीं है, चाहे कोई भी पुल्लिंग हो, चाहे स्त्रीलिंग हो, चाहे एक वचन हो, चाहे द्विवचन हो, चाहे बहुवचन हो, ये हमेशा एक जैसे रहते हैं, जो अव्यय पद हैं. तो अब भगवान इन छोटे छोटे अव्यय पदों के माध्यम से देखिए हमें कितने सारे संकेत दे रहे हैं. यहाँ अपि शब्द भगवान दे रहे हैं उदारता के लिए, और एव शब्द से भगवान अद्वैत तत्व की ओर हमको संकेत कर रहे हैं. देखें, कह रहे हैं कि जो भी मनुष्य अन्य देवताओं का पूजन करते हैं श्रद्धा पूर्वक, मतलब कितने उदार हैं हमारे गीता के भगवान. किसी भी मनुष्य की श्रद्धा को वो रिजेक्ट नहीं कर रहे हैं, कि देवताओं की भी जो श्रद्धा पूर्वक पूजा करते हैं उनके लिए भी भक्त और श्रद्धा जैसे शब्द ही दिए हैं भगवान ने. ही डज नॉट कास्ट आउट those worshipping other deities with sincere faith. So by saying ye api, even those he acknowledges their devotion rather than rejecting them. तो यहाँ भगवान की अनंत उदारता जो है उसकी एक झलक मिलती है हमको, और यही शायद सनातन धर्म की विशेषता भी है. बाकी जो मज़हब हैं, दुनिया के जो अधिकांश दर्शन हैं बाकी, वो क्या कहते हैं कि जो मेरी पूजा नहीं करता वो विधर्मी है, वो हेरेटिक है. हेरेटिक शब्द का प्रयोग किया जाता है. सो ओनली माई वे इज़ द हाईवे, बेसिकली केवल मेरा ही रास्ता ठीक है. लेकिन सनातन धर्म क्या कह रहा है? ऑलवेज लीड टू द सेम सोर्स. एकम सत विप्रा बहुधा वदंती. तो हमारे गीता के जो भगवान हैं वो किसी को पराया नहीं मानते. पहला अपि कहकर भगवान ने यहाँ सबको इंक्लूड कर दिया कि भाई देवताओं की भी जो पूजा करते हैं श्रद्धा पूर्वक. स्वामी विवेकानंद जी ने जो 1893 में शिकागो में जो भाषण दिया, उनका बड़ा प्रसिद्ध भाषण है वो, तो इसी बात को उन्होंने दुनिया के सामने रखा था कि ये जो एक्सेप्टेंस है, जो ये स्वीकार्यता है, वो केवल सनातन धर्म में ही संभव है. क्योंकि यहाँ परमेश्वर किसी विशेष आकार का या किसी एक विशेष किताब तक सीमित नहीं माना गया है. तो अपि के प्रयोग से हमारे सनातन धर्म के इंक्लूसिव विजन को भी हम लोग यहाँ पर समझ सकते हैं, है ना. को उदार जग माही ऐसो. अपि की उदारता के बाद भगवान मामेव कहते हैं, केवल मेरी ही. सो दिस एव इमीडिएटली नैरोज द कॉस्मिक ट्रूथ डाउन टू वन रियलिटी, मी अलोन. जो अद्वैत जो तत्व है उसकी ओर ये संकेत करता है. तो भगवान कह रहे हैं कि तुम चाहे किसी की भी पूजा करो, तुम वास्तव में तो मेरी ही पूजा कर रहे हो. तो अनेकता से एकता की ओर ले गए भगवान. सो डबल अपी हियर, इट एक्सपैंड्स द डोर वाइड टू लेट एवरीवन स्टेप राइट इन. लेकिन जैसे ही वो अंदर आते हैं, माम एव, दैट एव रिवील्स दैट देयर इज ओनली वन तत्व, ओनली वन श्री भगवान स्टैंडिंग देयर. तो अपी
दोनों अपी जब हम देखते हैं और फिर माम एव देखते हैं तो एक बिटर स्वीट टच दे दिया भगवान ने यहाँ पर कि कर तो वो मेरी ही पूजा रहे हैं, लेकिन अफसोस वो इस बात को जानते नहीं हैं, समझते नहीं हैं, मुझे पहचानते नहीं हैं। भेद बुद्धि के कारण वो सोच रहे हैं कि वो किसी दूसरे को पूज रहे हैं। तो पहला अपी बताता है कि भगवान किसी को रिजेक्ट नहीं करते, भले ही वो देवताओं को क्यों ना पूजें लोग। और दूसरा अपी इस सत्य को दिखाता है कि अज्ञानी मनुष्य जो है वो साक्षात परमात्मा की गोद में बैठा हुआ है, लेकिन फिर भी वो उनको अपना नहीं मान रहा। सो दैट इज द ट्रेजेडी ऑफ ह्यूमन कंडीशन, वर्शिपिंग विद फेथ बट विदाउट विजन। तो इतना सिंसियर एफर्ट है बट इट इज मिसप्लेस्ड ड्यू टू अ मिसिंग कोर कंटेंट। तो उनका जो अज्ञान है, उनका देवताओं के रूप में भगवान को ना पहचानना, उनका सकाम भाव जो है वो ही अविधि है, यही उनका टेक्निकल एरर है। तो इस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। एक बार शब्दार्थ सारे फिर से पढ़ लेते हैं। हे कुंती नंदन, जो भी भक्त, जो भी मनुष्य श्रद्धा पूर्वक अन्य देवताओं का पूजन करते हैं वे भी मेरा ही पूजन करते हैं, पर करते हैं अविधि पूर्वक, अर्थात देवताओं को मुझसे अलग मानते हैं। अब संधि देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। पहली संधि देखें। ये अपि शब्द हैं, ये अपि अभी हमने शब्दार्थ में पढ़े, यहाँ भी दिख रहे हैं हमको, लेकिन हम देख रहे हैं, हम उनको बोल रहे हैं ये प्यन्य। तो ये अपि अन्य शब्द तो ये हैं। सो व्हेन अ वर्ड एंड्स इन ए एंड इट इज फॉलोड बाय एन द ड्रॉप्स इट्स साउंड and transforms into an अवग्रह which is silent। यदि पद के अंत में ए हो और उसके बाद अ हो तो फिर ए प्लस अ का केवल अ रह जाता है और केवल ए रह जाता है, और लुप्त हुए अ का ज्ञान कराने के लिए अवग्रह चिन्ह लगा दिया जाता है। ये आपको पता ही है, ये नियम हम बहुत बार अब तक इतने सालों में ले चुके हैं। तो कोई नया आया है तो उनको बता दें कि इस अवग्रह का कोई अलग से उच्चारण नहीं करना होता। ये खाली स्क्रिप्ट पर्पजेस से है कि हमको देख के पता लगे दैट एन अ हैज़ बीन ड्रॉप्ड हियर। अपि और अन्य देवता, यहाँ पर यण संधि हुई है, तो ई इनके आगे यदि इनसे भिन्न स्वर हो तो इनके स्थान पर य हो जाता है। तो अपि का ई, इसके बाद आया अन्य देवता का अ, इसलिए दोनों के स्थान, इनके स्थान पे य हो गया। सो व्हेन द ई एट द एंड मीट्स अ डिसिमिलर वावल लाइक अ हियर, द ई ट्रांसफॉर्म्स इनटू द कॉन्सोनेंट य, इसलिए ये प्यन्य इस प्रकार हम बोल रहे हैं। शब्द हैं ये अपि अन्य। फिर अन्य देवताः भक्ताः यजन्ते। तो नेक्स्ट स्लाइड। तो यहाँ पर देखें विसर्ग का यहाँ पर लोप हुआ है। हम शब्द देखें तो अन्य देवताः, यहाँ विसर्ग है, भक्ताः यहाँ भी है, लेकिन जब हम श्लोक गाते हैं तो देखें ऊपर ये प्यन्य देवता भक्ता, यहाँ पर दोनों जगह विसर्ग का लोप हुआ है। क्यों हुआ है? क्योंकि विसर्ग के पहले यदि आ हो और विसर्ग के बाद कोई स्वर हो या सॉफ्ट कॉन्सोनेंट हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। व्हेन अ वर्ड ends in a visarg preceded by a and it is followed by any voiced consonant or a vowel sound, then the visarg is completely dropped। अगर ये ड्रॉप नहीं हो विसर्ग तो आप सोचें कि हम कैसे इस श्लोक को गा पाएंगे। एक स्मूथ कंटिन्यूस चैंटिंग कैसे पॉसिबल होगी? हम तो अटक ही जाएंगे, ये अपि अन्य देवताः भक्ताः। तो इस प्रकार हमारी लय भी नहीं बैठेगी। तो ये जो संधि होती है, संधि जो परिवर्तन कर रही है, तो ये हमारे प्रोनाउंसिएशन की हेल्प के लिए कर रही है ऐसा। तो ये जो जितने भी नियम हैं उच्चारण संबंधित, वो उच्चारण को आसान बनाने के लिए हैं, ताकि हम आराम से पाठ कर सकें, स्मूथली चैंट कर सकें। अगला शब्द देखें, श्रद्धया और अन्विताः।
तो यहाँ पर तो दीर्घ संधि हुई है। ये नियम तो बहुत सिंपल है, सबको याद ही होगा कि अ आ ई उ री इनके आगे यदि समान स्वर आए तो दोनों के स्थान पर इनका दीर्घ स्वर हो जाता है। लॉन्ग आ एंड शॉर्ट अ हियर, श्रद्धया में आ अन्विताहा का अ, लॉन्ग आ एंड शॉर्ट अ हियर, दे कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल लॉन्ग आ। दैट इज द रूल। अब अगली देखें, संधियाँ थोड़ी ज़्यादा हैं क्योंकि छोटे छोटे शब्द हैं, तो ज़्यादा परिवर्तन हुए यहाँ पर। लेकिन देखें तेपी, यहाँ पर वही नियम अप्लाई हुआ है, पूर्व रूप संधि जो हमने ये पी में देखा था अभी। तो आई विल नॉट रिपीट दैट, इट इज़ द एग्जैक्ट सेम रूल। और मामेव, इट इज़ वेरी सिंपल, माम का आधा म ए से जुड़ गया तो मामेव हो गया। सो दिस इज़ फेयरली सिंपल। द लास्ट संधि, नेक्स्ट स्लाइड, यजन्त्य विधि पूर्वकम। अब देखें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पर शब्द है यजंती और अविधि पूर्वकम। अगर हम मूल शब्द ना समझें, अगर हम ये ना समझ पाएं कि संधि के कारण यहाँ परिवर्तन हुआ है, तो हम लोग जब इस श्लोक को गाएंगे तो विधि पूर्वकम इस प्रकार हम बोलेंगे, हमको एहसास ही नहीं होगा कि यहाँ पर अविधि पूर्वकम है। और जैसा कि मैंने अभी कहा कि ये सबसे इम्पॉर्टेंट शब्द है यहाँ पर इस श्लोक में, तो इसलिए अगर नहीं भी हमको ज़्यादा ग्रामर में इंटरेस्ट है तो भी हम बेसिक संधिज और मूल शब्द यहाँ पर ज़रूर देखें। नियम हमें याद नहीं रहता तो कोई बात नहीं, लेकिन सिर्फ ये देखें कि शब्द क्या है और ये संधि के कारण परिवर्तित होके वो इस फॉर्म में हमको दिख रहा है। तो अविधि पूर्वकम, इसीलिए यहाँ पर यजन्त्य जो है, इस य को भी पूरा बोलना बहुत आवश्यक है, वरना वो अविधि का अ नहीं होगा तो अर्थ का बिल्कुल ही अनर्थ हो जाएगा यहाँ पर। तो यजंती अविधि पूर्वकम, यहाँ पर यण संधि हुई है। इट्स वेरी सिंपल। ई के आगे यदि अलग स्वर आए, इनसे भिन्न कोई स्वर आए तो फिर यह हो जाता है। तो यण संधि, इसलिए यजंती अविधि पूर्वकम, यजंत्य विधि पूर्वकम हो गया। और अपि और अन्य देवता में जो नियम बताया है वही नियम यहाँ पर भी लागू हो रहा है। सो दैट इज ऑल अबाउट द संधिज। नाउ वी कैन मूव फॉरवर्ड। उच्चारण देखते हैं। ये प्यन्य देवता भक्ता। मेरे एक्सपीरियंस में उच्चारण में कुछ दिक्कत यहीं पर आती है। पहले शब्द में प्य, ये यहाँ पर क्लियरली प्रोनाउंस नहीं होता, यह अक्सर ड्रॉप हो जाता है। तो उसको हम कोशिश करें कि हर जॉइंट लेटर को हम ढंग से प्रोनाउंस करें। और दूसरी बात, कई लोग ये को ए बोलते हैं, तो जैसे ये प्यन्य देवता लिखा है तो उसको बोलेंगे ए प्यन्य, तो उसको ए नहीं बोलना है। शायद ये रीजनल डिफरेंसेस के कारण ऐसी हैबिट पड़ती है। तो यहाँ पर हमको इसको य का क्लियर प्रोनाउंसिएशन करना है। ये प्यन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः, यजन्ते श्रद्धयान्विताः। दूसरी लाइन, तेपि मामेव कौन्तेय। तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए है। तेपी अवग्रह जो है, मैंने जैसा कि कहा कि इसको हम संधि तो हम पढ़ते हैं, देखते हैं मूल शब्द हैं ते और अपी, लेकिन बोलते समय एग्जैक्टली वही बोलना है जो लिखा है। तो ते का जैसा उच्चारण करते हैं, दीर्घ ये है स्वर, तो इसको वैसा उच्चारण करके फिर सीधा पी बोलना है। तेपि मामेव कौन्तेय। अभी भी बहुत लोग कौन्तेय कह रहे हैं, और मैं हमेशा ध्यान दिलाती हूँ कि औ और आई, इन दोनों का उच्चारण हमको ज़्यादा डिस्टिंक्ट करना है संस्कृत में। तेपि मामेव कौन्तेय यजन्त्य विधि पूर्वकम, यजन्त्य विधि पूर्वकम। अब देखिए यहाँ आपको डैश दिखाया जा रहा है, यजन्त्य विधि पूर्वकम। सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल दैट वी डू नॉट ड्रॉप एनी हाफ लेटर। तो
हर लेटर का हमको उच्चारण करना है, हाफ को हाफ, फुल को फुल। तो इन डैशेस पर आप ध्यान देंगे तो इट विल हेल्प यू। सभी बातों को ध्यान में रखें। सभी लोग मेरे साथ ये श्लोक गाएं। नेक्स्ट स्लाइड। हाँ। येऽप्यन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्यविधिपूर्वकम्। तो भगवान यहाँ कहते हैं कि हे कौन्तेय, जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक अन्य देवताओं का पूजन करते हैं वे भी वास्तव में तो मेरा ही पूजन करते हैं। माने दे आर वर्शिपिंग मी इवन दो दे डोंट रियलाइज इट। तो यही उदारता है, जैसा कि हमने अभी चर्चा की हमारी गीता के भगवान की। मुझे नहीं लगता बाइबल या कुरान के भगवान ने कहा है कहीं कि जो दूसरे देवताओं की पूजा करते हैं उनकी पूजा भी मुझ तक ही पहुंचती है। वहाँ तो इसको पाप बताया गया है, हेरेसी बताया गया है या काफिर बताया है ऐसे लोगों को। लेकिन गीता के भगवान तो कह चुके हैं वासुदेव सर्वम सत सच्चा हम अर्जुना। उनकी दृष्टि में और कुछ है ही नहीं, महात्माओं की दृष्टि में भी और कुछ नहीं है। तो जब उनके अलावा कोई है ही नहीं तो उनसे बाहर हुआ कौन? तो ये जो संपूर्ण जगत है ये स्वयं भगवान का ही रूप है। तो जब वास्तव में सब कुछ भगवान ही है तो जिस किसी की भी उपासना की जाए, जिस किसी की भी सेवा की जाए, जिस किसी का भी हित किया जाए तो वो प्रकारांतर से भगवान की ही उपासना है। स्वामी जी इसको समझाने के लिए फुटनोट में लौगाक्षी स्मृति का एक श्लोक कोट करते हैं और ये बड़ा सुप्रसिद्ध श्लोक है। शायद आप लोग इस श्लोक को रोज बोलते भी हों। नेक्स्ट स्लाइड। आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरं सर्वदेव नमस्कारः केशवं प्रति गच्छति। बड़ा आसान श्लोक है, शब्द इतने सरल हैं कि हम पढ़ते हैं संस्कृत भी तो हमको समझ आ जाएगा। आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरम। जैसे आकाश से बरसा हुआ पानी चाहे किसी भी नदी या नाले में गिरे अंततः वो बहकर समुद्र में ही जाता है, वैसे ही सर्वदेव नमस्कारः केशवम प्रति गच्छति। वैसे ही किसी भी देवता को किया गया नमस्कार अंततः केशव तक ही पहुंचता है। माने हम चाहें भी तो भगवान के अलावा किसी की पूजा कर नहीं सकते। तत्व से देवताओं की अलग कोई सत्ता ही नहीं है। तो अगले श्लोक में ये बात भगवान और स्पष्ट करेंगे कि सभी कर्मों के भोक्ता तो वही है। तो जब मनुष्य जिस किसी का भी पूजन करे तो वो तत्व से तो भगवान का ही पूजन कर रहा होता है। सर्वदेव नमस्कारः केशवम प्रति गच्छति। तो इसलिए यहाँ भगवान कह रहे हैं तेपि मामेव कौन्तेय यजन्ते तो यजन्ती। तो फिर समस्या क्या है? आगे अविधिपूर्वकम शब्द क्यों जोड़ दिया भगवान ने? तो अगर भगवान की ही पूजा कर रहे हैं तो समस्या क्या है? स्वामी जी समझाते हैं कि ये आखिर अविधिपूर्वक है क्या। इसका मतलब ये तो है नहीं कि उनकी पूजा की सामग्री में कोई कमी है, नेक्स्ट स्लाइड, या उनके मंत्र ठीक नहीं है या उनके तरीके में कोई समस्या है। स्वामी जी कहते हैं इसका सीधा सा अर्थ है उन देवताओं को भगवान से अलग मानना, जो शब्दार्थ में स्वामी जी ने दे दिया था इसका तात्पर्य। तो देवताओं की उपासना का विधान तो हमारे शास्त्रों में दिया गया है। तो देव पूजन, पितर पूजन, जो भी हमारे कुल के परिवार के जो हमारे ट्रेडिशंस हैं उनको ज़रूर करना चाहिए। और साधक तो वैसे भी सभी के प्रति कृतज्ञ रहता है। तो अनन्यता का ये अर्थ नहीं है कि हम देवापराध करें या जो देवताओं की पूजा करते हैं उनको हम नीची नज़रों से देखें, उससे तो उल्टा हमारा ही पतन हो जाएगा। तो अन्य देवताओं को भगवान से अलग मानना ये नासमझी है और गीता इसी चीज़ को करेक्ट कर रही है। जैसे कोई आपका हाथ दबाता है और या पाँव दबाता है तो सेवा तो आपकी ही कर रहा है वो। इसलिए देवता भी जो हैं वो भगवान के प्रतिनिधि हैं। हम उनको भगवान के अंग कह सकते हैं, पर हाथ पाँव दोनों है तो एक ही शरीर का हिस्सा। एक गुरु के 2 शिष्य थे, तो सोते समय
एक शिष्य गुरुजी का एक पैर पकड़ लेता कि मैं इस पैर की सेवा करूंगा, और दूसरा जो शिष्य था वो दूसरा पैर पकड़ लेता। सेवा के लिए दोनों एक एक पाँव बांट लेते कि ये मेरा पैर, ये तुम्हारा पैर। अब नींद में गुरुजी एक पाँव को दूसरे पाँव पर रख देते तो दूसरा शिष्य उस पाँव को मारता कि तुमने मेरे वाले पाँव पर ये पाँव क्यों रख दिया, उसको कष्ट क्यों दे रहे हो। तो अब ऐसी सेवा का क्या ही फल मिलेगा, हम सोचें। ऐसे शिष्यों को हम समझदार तो नहीं कहेंगे। तो हम लोग यज्ञ हवन, महंगे महंगे अनुष्ठान के साथ देवताओं की पूजा करते हैं और ये सोचते हैं कि हमने बड़े विधि विधान से, देखे एकदम शुद्ध देशी घी लिया है, मंत्रों का एकदम सही उच्चारण किया है, हमने तो अनुस्वार विसर्ग सारे ठीक लगाए हैं, हमने तो मुहूर्त देखकर पूजा की है, हमने तो इतने बढ़िया ज्ञानी पंडित जी को बुलाया है। तो गीता कह रही है कि विधि जो है वो केवल सामग्री या मंत्रों की शुद्धता से ही तय नहीं हो जाती, दृष्टिकोण से होती है। सो डिस्पाइट ग्रैंड रिचुअल्स की अपनी महिमा है, उस विधि की अपनी महिमा, और करना ही चाहिए विधि पूर्वक। लेकिन यहाँ क्या कह रहे हैं भगवान कि डिस्पाइट ग्रैंड रिचुअल्स एंड एफर्ट्स आर वर्शिप सफर्स फ्रॉम अ फेटल फ्लॉ। वी आर एग्जीक्यूटिंग एवरी माइक्रो डिटेल विथ परफेक्शन बट मिसिंग द मैक्रो रियलिटी। वॉट इज द मैक्रो रियलिटी? द वननेस ऑफ द डिवाइन। विधि विधान सब ठीक, लेकिन अगर ये रियलाइजेशन ही हमको ना हो कि हरिदेव जगत जगदेव हरि, तो फिर वो भेद बुद्धि हमारा पतन करा देगी। नॉर्मली विधि का अर्थ होता है कि अनुष्ठानों का त्रुटिहीन पालन हो, मंत्रों का शुद्ध उच्चारण हो, पूजा सामग्री पवित्र हो, शुद्ध हो, सही मुहूर्त हो, तिथि हो, पंडित अच्छे हों। तो लोग विधि पर बड़ा अभिमान कर लेते हैं कि देखें कितनी बढ़िया से हमने पूजा की है, कितना बढ़िया हमने हवन किया। लेकिन यहाँ अविधि माने विदाउट रूल्स या मेथड्स नहीं है, यहाँ हमारी अप्रोच में जो प्रॉब्लम है उसकी ओर संकेत कर रहे हैं भगवान। अविधि पूर्वकम कहकर रिमाइंड कर रहे हैं कि उपासना बिना सही विधि के ही है, चाहे उसमें कितनी भी विधि विधान आपने रखे हों, क्योंकि हमारी दृष्टि में भेद है, हमारा भाव जो है वो सकाम है। So that is the exact spiritual and the tragedy pointed out by the Lord here, कि कामनाओं के कारण ही तो हम लोग देवताओं की शरण होते हैं। ये तो हमने पहले 7वें अध्याय में देखा ही था, 20वें श्लोक में। So we see the divine into fragments। धन के लिए इनकी पूजा, हेल्थ के लिए इन भगवान की पूजा, प्रोटेक्शन के लिए इनकी पूजा। So our worship is driven by desire। हम सोचते हैं कि देवताओं की कृपा से हमको सब कुछ मिल जाएगा। तो इस सकाम भाव में और भेद दृष्टि में ही समस्या है। अगर हम लोग ये बात मान लें कि सब देवताओं के रूप में भगवान ही प्रकट हैं और ऐसा समझकर हम निष्काम भाव से उनकी श्रद्धा पूर्वक पूजा करें, तो उससे भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। हम चाहे जिसकी भी पूजा करें, सेठ जी ये बात कहते हैं तत्व विवेचनी में कि हम चाहे जिसकी भी पूजा करें, पीपल की करें, गौ माता की करें, पति की करें, पत्नी की करें, बच्चों की, माता पिता की, गुरु की, अतिथि की, लेकिन अगर हमारा भाव निष्काम है और हृदय में भगवत बुद्धि बनी है, तो फिर उस पूजा में कोई त्रुटि नहीं है। भगवान उस पूजा को साक्षात ग्रहण कर रहे हैं। राजा रंती देव का एग्जाम्पल देते हैं सेठ जी। उनकी कथा तो सबको मालूम ही है कि कितने दिनों का कड़ा उपवास उन्होंने किया, और फिर इवेंचुअली जब उनको भोजन मिला तो जैसे ही उस भोजन को वो पाने बैठे तो एक एक करके अतिथि आते गए। चांडाल आया, कुत्ता आया, शायद भिखारी आया, तो उन्होंने अपना सारा भोजन जो है वो उनको दे दिया। जल तक पीने का जो था वो भी उनको दे दिया। तो इससे क्या हुआ? भगवान साक्षात प्रकट हो गए, क्योंकि हैं तो भगवान ही, तो उन्हें भगवान की प्राप्ति हो गई। और भक्त पुंडरीक महाराष्ट्र वाले लोग उनकी कथा जानते होंगे कि कैसे वो वृद्ध माता पिता की सेवा उन्होंने नहीं छोड़ी। भगवान आए उनको दर्शन देने, तो उन्होंने ईंट खिसका दी और कहा कि आप प्रतीक्षा कीजिए, मैं माता पिता की सेवा पूरी करके आता हूँ। तो भगवान उसी ईंट पर खड़े हो गए। वीट कहते हैं ईंट को, तो वीट पर खड़े जो हुए वो विट्ठल या विठोबा। तो पंढरपुर में जो मंदिर है वो उन्हीं भगवान विट्ठल का मंदिर है। एक बड़ा प्यारा सा मराठी भजन है, मेरी एक सहेली गाती थी उसे। पुंडलिक हाका दे उभ्या राही रखुमाबाई, रुक्मिणी बाई, रखुमाबाई। पुंडलिक हाका दे
प्यारा ही रकुमाबाई। तो एक बड़ा अच्छा सुंदर सा भजन है ये, मुझे 2 लाइन याद आ गई इसकी। तो भावग्राही जनार्दना, पूजा का जो लाभ है वो भाव से होता है। तो अगर कामना नहीं है, भाव निष्काम है और सब में भगवत बुद्धि है तो भगवत प्राप्ति करवा देगा। तो इस बात को भगवान स्पष्ट कर रहे हैं यहाँ, और अगले श्लोक में और ज़्यादा इसको खोलकर समझाएंगे कि अगर हम इस तत्व को समझकर फिर पूजा करें और चाहे किसी की भी करें तो वो पूजा भगवत प्राप्ति करवा देगी। तो आज के लिए इतना ही, समय पूरा हुआ। अगली बार हम, कुछ बचा है तो अगली बार हम उसको और लेंगे। एक बार श्लोक का वाचन कर लेते हैं सभी लोग। येऽप्यन्यदेवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्यविधिपूर्वकम्। आज की संतवाणी कौन बताना चाहेगा? संतोष जी। हरे कृष्ण दीदी। आज की संतवाणी है, मनुष्य शरीर परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है, परंतु मनुष्य शरीर से परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। मनुष्य शरीर से संसार की प्राप्ति, संसार की सेवा होगी और संसार की सेवा का फल होगा परमात्मा की प्राप्ति। परम सत्य स्वामी जी महाराज, अनंत की ओर पुस्तक से। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। थैंक यू। परितोष भैया संतवाणी तो लगा दीजिए जी। तो संतोष जी ने ये जल्दी ज्वाइन कर कर नोट की। थैंक यू संतोष जी। प्रार्थना लेते हैं। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिसृता, मुखपद्माद्विनिसृता।